गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेली करंट अफेयर क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो आज है 15 जुलाई 2021 से डेली करंट अफेयर की क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं आज का हमारा पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो आज का हमारा पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किसने पाकिस्तान की सेना में के मेजर जनरल पर हमला किया है। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसने पाकिस्तान की सेना के मेजर जनरल पर हमला किया है और उसमें मेजर सहित अन्य 18 लोगों की जान चली गई है। तो देख लेते हैं कौन है। तो ये अफ़गानिस्तान के तालिबान हैं वो हैं, या पाकिस्तान के तालिबान हैं वो हैं, या इन दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ये पाकिस्तान के तालिबान हैं। ठीक है, पाकिस्तान के तालिबान मतलब ये होता है, तालिबान का मतलब ये है कि वहाँ के जो छात्र हैं, ठीक है, वो अपने आप को स्वतंत्र या अपने आप का वर्चस्व दिखाने के लिए सेना पर हमला कर दिए हैं। ठीक है, सेना पर हमला कर दिए हैं, उसमें मेजर सहित, ठीक है, कौन है, मेजर जनरल सहित अन्य 18 लोगों की जान चली गई है। ठीक है, अन्य 18 लोगों की जान चली गई है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भी चीन की सहायता प्राप्त क्षेत्र हैं वहाँ पर ये तालिबान जो है हमला कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 590 करोड़ रुपए ऋण माफ़ करने की घोषणा की है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने 590 करोड़ रुपए ऋण माफ़ करने की घोषणा की है। तो ये उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा। तो ये पंजाब सरकार ने हाल ही में 590 करोड़ रुपए ऋण माफ़ करने की घोषणा की है। जो भी किसानों पर बकाया रुपए थे 5,590 करोड़ रुपए, वो सभी माफ़ किए जाएंगे। कहाँ? पंजाब में। तो देख लेते हैं पंजाब में कौन कौन की योजनाएं चल रही हैं। तो यहाँ के मारकोटला में 23वां राज्य बना है। बसेरा योजना झुग्गियों के लिए बनाई गई है। ई दाखिल पोर्टल शिकायत दर्ज करने के लिए। स्पोर्ट यूनिवर्सिटी पटियाला में है। सुखजीत मेगा फूड पार्क ये कपूरथला में बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वसीम जाफ़र को किस राज्य की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो ये केरल, उड़ीसा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। तो ये वसीम जाफ़र जो हैं ये उड़ीसा राज्य की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले ये उत्तराखंड के मुख्य कोच नियुक्त किए गए थे। ठीक है, ओके, और इन्होंने क्रिकेट टीम से संन्यास ले लिया है। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है वसीम जाफ़र का फाइल फ़ोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ प्रमुख ने पारिवारिक स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है। तो देख लेते हैं, हेनरीटा फोरे हैं। इन्होंने यूनिसेफ के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि इनके जो पारिवारिक स्वास्थ्य है जो कारणों से इनका स्वास्थ्य जो खराब होने के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो ये है इनका फाइल फ़ोटो। यूनिसेफ की ये क्या थी, प्रमुख थी। ठीक है, कौन है, हेनरीटा फोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी वे टीम इंडिया को खुश करने के लिए ऑफिशियल गीत को किसने लॉन्च किया है। हिंदुस्तानी वे मतलब ये हिंदुस्तानी वे नाम का ये गीत है, जिसको ऑफिशियल गीत को किसने लॉन्च किया है। तो नरेंद्र मोदी ने किया है, अमित शाह ने किया है, अनुराग ठाकुर ने, या इनमें से कोई नहीं। तो अनुराग ठाकुर जो हैं ये खेल मंत्री हमारे हो गए हैं। ठीक है, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जो हैं इन्होंने हिंदुस्तानी वे टीम इंडिया को खुश करने के लिए एक ऑफिशियल गीत लॉन्च किया है। ठीक है, क्या नाम है गीत का, हिंदुस्तानी वे। ठीक है, हिंदुस्तानी वे है। इसे गाया किसने है, तो इसे गाया है अनन्या विडला ने और इसे कंपोज किया है AR रहमान ने। ठीक है, इसे कंपोज किसने किया है, AR रहमान के द्वारा इसे कंपोज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UEFA यूरो 2020 में कौन सा देश विजेता रहा है। तो इसमें कौन सा देश विजेता रहा है आपको बताना है, भारत, अमेरिका, इटली या फिर कनाडा। तो UEFA यूरो 2020 में इटली देश जो है ये विजेता रहा है। देख लेते हैं, गोल्डन बूट विजेता क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं, जिन्होंने 4 मैचों में 5 गोल और 1 सहायता किया है। गोल्डन बॉल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में जियालुगी डोनारुगमा ये इटली के हैं, इन्होंने किया है। टूर्नामेंट में युवा खिलाड़ी पेड्री स्पेन के ये रहने वाले हैं। और फाइनल का सितारा प्लेयर ऑफ द मैच ये कौन है, लियोनार्डो बोनुची इंग्लैंड के हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बना है। तो ये सूडान है, बहरूनी है, मोरक्को है या संयुक्त अरब अमीरात है। तो ये संयुक्त अरब अमीरात जो हो जाएगा ये इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। ठीक है, कहाँ, इजराइल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हेल ने पासपोर्ट इंडेक्स में क्वार्टर 3 में
2021 में किसने टॉप किया है? तो ये किसने टॉप किया है? जापान ने, भारत ने, या अफ़गानिस्तान, या रूस ने? तो ये हो जाएगा जापान। ठीक है, जापान के द्वारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में Q3 में 2021 में जापान ने टॉप किया है। तो देख लेते हैं Q1 और Q2 देख लेते हैं। तो Q1 में जापान का फर्स्ट रैंक था, भारत का 85वां रैंक था इसमें, और अफ़गानिस्तान का या अफ़गान का 110वां स्थान था। Q2 में जापान फर्स्ट, भारत 84 और अफ़गान 110वें नंबर पर। Q3 में जापान फर्स्ट नंबर पर है, भारत 90वां स्थान है, और अफ़गान का 116वां स्थान है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकणाडु क्षेत्र कहाँ पर है जिसे लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है? वह अलग केंद्र शासित प्रदेश की मांग कर रहा है। तो ऐसा कहाँ पर ये है? तो ये तमिलनाडु में है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश। तो ये तमिलनाडु का एक क्षेत्र है। ठीक है, तमिलनाडु का एक क्षेत्र है कोंकणाडु। ठीक है, ये जिला है कोंकणाडु। तो ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। यह राजनीतिक विवाद के कारण चर्चे में आ गया है। ये अपना अलग केंद्र शासित प्रदेश की मांग कर रहा है। ठीक है, क्या मांग कर रहा है? केंद्र शासित प्रदेश बनने की मांग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक व्यापार जटिलता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? वैश्विक व्यापार जटिलता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो ये फर्स्ट है, 20वीं है, या 77वीं है, या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व व्यापार जटिलता सूचकांक में टोटल 77 देश लिए गए हैं, जिसमें भारत की रैंक 20वीं है। ठीक है, जिसमें भारत की रैंक 20वीं है। देख लेते हैं, भारत की रैंक 2020 में 18वीं थी, अब 2020वीं हो गई है। टॉप में ब्राज़ील और लास्ट में डेनमार्क चला गया। ठीक है, लास्ट में डेनमार्क है, मतलब वहाँ पर जटिलता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल वैश्विक व्यापार में। ठीक है, वहाँ व्यापार आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा कठिनता कहाँ है? तो ये ब्राज़ील में कठिनता है, जहाँ पर आप व्यापार बड़ी कठिनाई से कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम में भारत के कर्नाटक में मानद महावाणिज्य दूत के रूप में किसे चुना गया है? तो वियतनाम में भारत के कर्नाटक में मानद वाणिज्य दूत के रूप में किसे चुना गया है? तो ये NS श्रीनिवासन मूर्ति हैं, या महेश बाबू, या हेनरीटा फोरे, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से NS श्रीनिवासन मूर्ति जो हैं, ये वियतनाम में भारत के कर्नाटक में मानद वाणिज्य दूत के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो ये महाराष्ट्र में देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज किए जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले चार्जिंग व्हीकल स्टेशन किसने स्थापित किया था? तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन दिल्ली ने स्थापित किया था। ठीक था, सबसे पहले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो महाराष्ट्र के बारे में, तो मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान यहाँ चल रहा है। संजय गांधी गुलमूल नवेगांव नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये भी महाराष्ट्र में है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए साउथ प्राउड पीपल, ये किसकी रचना है? गिरीश कुबेर की है। महाशरद मंच और विकलांग व्यक्तियों के लिए यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द ग्रेट बिग लायन नामक पुस्तक किसने लिखी है? हाल ही में द ग्रेट बिग लायन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह है बाल कौतुक नाइट। ठीक है, बाल कौतुक नाइट, महेश बाबू, या फिर राकेश कुमार, या फिर खेमलता बखलू। तो ये इसमें हो जाएगा बाल कौतुक नाइट। ठीक है, ये बच्चों पर आधारित, ठीक है, टैटो वाली बुक है, द ग्रेट बिग लायन नामक पुस्तक। ठीक है, ये किसने लिखी है? बाल कौतुक नाइट ने। ये बच्चों पर आधारित पुस्तक है, जिसमें टैटो वगैरह बने हुए हैं। ठीक है, देख लेते हैं। नेक्स्ट है खेमलता बखलू की। तो खेमलता बखलू की एक पुस्तक है, एक कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन फ्लेक्स। ठीक है, ये पुस्तक किसकी है? ये खेमलता बखलू की है। ये हाल ही में लॉन्च की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रस्तावित बैड बैंक के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में प्रस्तावित बैड बैंक के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं पद्म कुमार M नायर। ठीक है, इन्हें नियुक्त किया गया है बैड बैंक के CEO के रूप में। ठीक है, ये अभी बैंक प्रस्तावित है। ओके, तो इन्हें CEO बनाया गया है पद्म कुमार M नायर को। ठीक है, ये इनका फाइल फ़ोटो है। पद्म कुमार माधवन नायर को नई जिम्मेदारी, तो बैड बैंक के नए CEO के रूप में नायर को प्रस्तावित किया गया है। अभी SBI में ट्रेड स्टेटस के चीफ जनरल मैनेजर हैं। ठीक है, FM ने 2021-22 में के बजट में बैड बैंक का ऐलान किया था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये गुजरात में किया जाएगा। ठीक है, एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये गुजरात में किया जाएगा। ठीक है, ओके, कहाँ किया जाएगा? गुजरात में किया जाएगा। ठीक है, एनटीपीसी द्वारा लिमिटेड द्वारा ये भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात में स्थापित किया जाएगा। देख लेते हैं गुजरात में कौन कौन सी योजना चल रही हैं। किसान सूर्योदय योजना यहाँ पर चल रही है। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। सुजलम सुफलम जल संचय अभियान गुजरात में चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक सल्मेंटर प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है? तो ये भी गुजरात में चल रहा है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना कहाँ शुरू हुई है? तो ये भी गुजरात में शुरू हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? तो ये 10 जुलाई को है, 12 जुलाई, 14 जुलाई या 15 जुलाई। तो हाल ही में युवा कौशल दिवस 12 जुलाई को मनाया गया है। ठीक है, 12 जुलाई को युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इसमें युवाओं को तकनीकी और कौशल से लैस किया जाएगा। ठीक है, उन्हें अपने स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या फिर हैं अनुराग ठाकुर। तो इसमें हमारा ये किया है, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ किया गया है? गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यही साथ होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन बाय जयदेवी कमशा क्लासेस। डू सब्सक्राइब नाउ एवरीवन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।